क्लास 9 प्रश्नावली 9.3। देखिए हमारा अध्याय 9 चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल और त्रिभुजों का क्षेत्रफल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो प्रश्नावली 9.3 से क्वेश्चन 8 कि त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया एबीई बराबर एरिया एसीई है। हमें ये दे रखा है कि त्रिभुज है एबीसी और जिस पर एडी माध्यिका इसका बिंदु ई एक कोई बिंदु है और हमें ये सिद्ध करना है कि एबीई और एरिया एसीई दोनों बराबर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज एसीई का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहला काम कि हमें दिया गया है कि ई एबीसी की एक माध्यिका है, ई एडी पर स्थित कोई बिंदु है, ई एडी पर स्थित कोई बिंदु है, ये दिया गया है। सिर्फ हमें ये करना है, ये वाली बात है जो हमें सिद्ध करनी है। इस बात को सिद्ध करनी है कि ए बी ई बराबर है एरिया ए सी ई के। देखिए जब एडी माध्यिका, यहाँ देखिए क्योंकि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, एडी त्रिभुज एबीसी की ये एडी क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका किसी त्रिभुज की जब माध्यिका, मैं आपने कह सकता हूँ कि माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है या उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अब यहाँ देखिए चूंकि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, अतः एरिया एबीडी बराबर होगा एरिया एसीडी। आगे बात समझ, माध्यिका जब इनको बराबर बांटती है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एबीडी का क्षेत्रफल और एसीडी का क्षेत्रफल समान है, यानी कि इस त्रिभुज का पूरा और इसका पूरा क्षेत्रफल बराबर है। ये अपने पास समीकरण एक आ गई। अब दूसरी बात, बीई के माध्यिका किसकी, एबीडी की, बीई माध्यिका एबीडी की, तो इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एबीई का एरिया बराबर बीई का एरिया, या ये देखिए इसी प्रकार ईडी त्रिभुज ईबीसी की माध्यिका हुई, अतः एरिया ईबीडी बराबर एरिया ईसीडी, वही वाली बात आ गई। तो यह देखिए इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि ये इसकी माध्यिका है। तो यहाँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। यहाँ देखिए इसका क्षेत्रफल पूरे का ए बी डी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल समान है, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। तो अब अगर इसका एरिया इसका एरिया बराबर है तो इसके एरिया में से, इस पूरे एरिया में से, यानी ए बी डी में से बी ई डी घटा देंगे तो ए बी ई आ जाएगा और ए सी डी के क्षेत्रफल में से ई सी डी घटा देंगे तो क्या आएगा, ए सी ई आ जाएगा। कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। तो यहाँ देखिए ए बी डी माइनस ए बी डी माइनस ई बी डी घटाएंगे, इसमें से इस पूरे में से किसको घटा दिया तो अपने पास क्या बचा, ए बी ई। ये देखिए एरिया ए बी ई। दूसरे पोर्शन में ए सी डी में से ई सी डी घटाने पर हमारे पास क्या बचेगा, ई सी ए सी ई। ये देखिए ए सी ई, और यही हमें सिद्ध करना है, यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल में से इसमें से ये वाला भाग घटाने पर ये मिल रहा है और इसमें से ये वाला भाग घटाने पर ये मिल रहा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान है। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हल होता है। देखिए क्वेश्चन 2, त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। देखिए त्रिभुज दे रखा है आपको एबीसी, जिसमें ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि बीईडी जो इसका क्षेत्रफल है वो बराबर 1/2 1/4 है एरिया एबीसी का, इस पूरे भाग का 1/4 है। कौन सा भाग, बीईडी इस पूरे त्रिभुज का 1/4 भाग है। तो यहाँ देखिए
सबसे पहला काम कि एबीसी में एडी माध्यक है जो दे रखा है, एबीसी में एडी माध्यक है और ई एडी पर स्थित कोई बिंदु है, हाँ माध्यक एडी का मध्य बिंदु है ई, साफ दे रखा है कि ये मध्य बिंदु है, ठीक है, ई माध्यक एडी का मध्य बिंदु है। तो सीधे में क्या करना है कि बी ई डी बराबर 1/4 एबीसी, यानी कि ये भाग इस पूरे त्रिभुज का 1/4 यानी 1/4 है। तो अब देखिए उत्पत्ति एडी माध्य का है जो दिया गया है, अतः एरिया एबीडी बराबर एरिया एसीबी, वो वाली बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी वो सेम बात यहाँ आ रही है। क्यों? क्योंकि जब ये माध्य का है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान होगा, तो वही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि एबीडी बराबर एसीडी, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एडी माध्य का है। यहाँ मैं कह सकूं कि एरिया एबीडी बराबर एरिया एबीडी बराबर आधा होगा किसका, एबीसी का, ये और ये दोनों बराबर है। अब ये माध्य का हो गया तो इस बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है, क्षेत्रफल। तो अब एबीडी का क्षेत्रफल अगर मैं ये कहूं कि ये क्षेत्रफल बराबर है इसके या इसका क्षेत्रफल एबीडी का क्षेत्रफल बराबर आधा होगा किसका, एबीसी का, ये बात समझ में आ गई, ये हमारा समीकरण 1 होगी। अब दूसरी बात यहां देखिए एबीडी में ये इसका क्षेत्रफल एबीसी का आधा है और इस एबीडी में बीई इसकी माध्य का हो गई, माध्य का हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, बीईडी आधा है किसका, एबीडी का, बीईडी बीईडी आधा किसका है, एबीडी का, ये आधा हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बीईडी बराबर देखिए ये पूरा भाग इसका आधा है और ये पूरा भाग, ये वाला भाग इसका आधा है, इस वाले का, ठीक है। तो बीईडी बराबर 1/2 गुना 1/2 गुना, ठीक है, एरिया बीएबी डीएबी क्या एबीसी एबीसी, इस पूरे भाग का ये त्रिभुज का साइन है एबीसी। तो 2 दूनी 4 एरिया एबीसी, तो हम कह सकते हैं कि एरिया बीडी बराबर 1/4 एबीसी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति एबीसी और एबीडी ए के आधार एबी पर बने। देखिए आकृति एबीसी और एबीडी ए के आधार एबी पर बने दो त्रिभुज है, आधार एबी है, यदि रेखाखंड सीडी रेखाखंड एबी से बिंदु ओ पर समद्विभाजन होता है, रेखाखंड सीडी, ये सीडी रेखाखंड एबी पर ओ बिंदु पर समद्विभाजन होता है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी क्योंकि ओ पर समद्विभाजन हो रहा है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि एरिया एबीसी बराबर होगा एरिया एबीडी, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एबी जो आधार है इसके ऊपर सी से एम एक लंब खींचेंगे इस प्रकार, तो मैं कह सकता हूं कि सीएम लंब है एबी पर। इसी तरह इस त्रिभुज के लिए डीएम लंब होगा एबी पर। रचना की है मैंने, तो रचना सीएम लंब है एबी पर व डीएम लंब है एबी पर। अब आगे देखिए, अब इसकी तुलना करते हैं इस वाले भाग की, इसकी ये वाला भाग है जो लंब खींचा है, या मैं कहूं कि सीएमओ या डीएनओ की तुलना करने पर, तो सीएमओ व डीएनओ की तुलना करने पर, तो देखिए कोण एम बराबर कोण है, क्यों 90 डिग्री, सर्वसमता का नियम से तुलना करेंगे अपन, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये क्यों बराबर होगा, क्यों 90 डिग्री का है, लंब खींचा अपन ने, तो कोण एम बराबर कोण है 90 डिग्री। दूसरी बात, कोण ये बराबर होगा कोण इसके, या मैं कहूं कि कोण COA बराबर होगा या COM बराबर होगा DON के। शीर्षाभिमुख कोण है, आगे बात समझ, शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरी बात, ये भुजा बराबर होगी इसके, ये दिया गया है कि रेखाखंड सीडी रेखाखंड AB से O बिंदु पर वो समद्विभाजित करता है, यानी कि AB से बिंदु O पर समद्विभाजित करता है, तो ये वाली और ये वाली बराबर होगी, सीडी को समद्विभाजित करता है AB पर, तो ये वाली भुजा बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए ये
और ये कोण और ये भुजा। ए एस ए के नियम से हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज समांतरसम है इसके। जब त्रिभुज समांतरसम है तो समांतरसम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा भी समान होगी, जो लंब है वो भी समान होंगे। तो अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और इसके क्षेत्रफल का सूत्र भी होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी 1/2 गुणा आधा एबी दे रखा है, आधा एबी और ऊंचाई सीएम। उसी तरह दूसरी बात है अपने पास एबीडी बराबर 1/2 गुणा आधा ये है और डीएन इसकी ऊंचाई होगी। आगे बात समझ में। और उससे हमने सीख दिया था कि सीएम बराबर डीएन, ये वाली बात सीएम बराबर डीएन, यानी कि ये समांतरसम है, ये समांतरसम है, तो समांतरसम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी समान होगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का जो मान है वो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, या समीकरण 3 में रखने पर, किसी में भी रख दो। तो अब ये देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो त्रिभुज एबीडी बराबर 1/2 एबी गुणा सीएम, एबी गुणा सीएम। आधा तो एबी है ही है और सीएम बराबर डीएन है। तो इसकी जगह डीएन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? सीएम लिख रहा हूं। डीएन की जगह ये देखिए सीएम बराबर डीएन है, यानी कि अगर ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी है। तो इसकी जगह मैं ये रखूं या इसकी जगह ये रखूं, बात तो बराबर ही आएगी। तो एबी गुणा सीएम यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो समान है दोनों में, और तो ये ऊंचाई भी क्या है? दोनों की समान है। समान का सबका हमने सिद्ध किया है कि ऊंचाई भी समान है। इस तरह समीकरण 2 में 4 से हम कह सकते हैं कि एरिया एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एरिया एबीडी का क्षेत्रफल। आई बात समझ में। इन सवालों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। नियम आपको याद होने अति आवश्यक है। एक बार वापस कोशिश करना इन सवालों को समझने की, ठीक।